गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग सैम्पलिंग के अंदर है। ये वाला लास्ट टॉपिक है सैम्पलिंग के अंदर का। कैसा है, इसके अंदर दो बातें डिस्कस की गई हुई है कि आपका जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज मतलब आप पॉपुलेशन जैसे अगर 100 का है तो उसके अंदर से जैसे आप 10 इनवॉइसेस चेक कर रहे हैं, तो जो 10 इनवॉइसेस आप चेक कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब आप कितने सैंपल वहां पे चेक करने वाले हो। तो सैंपल साइज इज अफेक्टेड बाय सम ऑफ द फैक्टर्स। यहाँ पे वो फैक्टर्स को अपन लोगों ने डिस्कस करने वाले हैं कि सैंपल साइज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल किन फैक्टर्स से अफेक्ट होने वाला है, और सैंपल साइज सिमिलरली इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल किन फैक्टर्स से अफेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर ये होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में फर्क क्या है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर आप लोग कंट्रोल्स को चेक करते हैं। जैसे परचेस है तो यहाँ पे आप परचेस के इनवॉइसेस नहीं चेक करने वाले, इनवॉइस बाय इनवॉइस चेक नहीं करने वाले हैं, एक एक माइन्यूट डिटेल्स में जाना नहीं। आपको सिर्फ परचेस का जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू परचेस की एंट्री हो रही है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू गुड्स अंदर आ रहे हैं, जिस मैकेनिज्म के थ्रू पेमेंट हो रहा है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू वेंडर सिलेक्शन, वेंडर पेमेंट, सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स और ये सब जो बातें हो रही है इन केस ऑफ परचेसेस, वो अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल मतलब आप वो पूरे मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि कौन सा प्रोसेस फ्लो है, जिस तरीके से परचेस होने वाला है, उससे रिलेटेड पेमेंट होने वाला है, उससे रिलेटेड गुड्स आपके गोडाउन में आने वाले हैं। ये एक बात। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर आप लोग माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाते। माइन्यूट डिटेल्स में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग ऑफ डिटेल, मतलब जिसको आप लोग एक एक इनवॉइस चेक करेंगे, एक एक डिटेल को चेक करेंगे, अमाउंट चेक करेंगे, इनवॉइस चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, एक एक इनवॉइसेस जहां पे आप चेक करेंगे उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। तो टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर माइन्यूट डिटेल का चेकिंग होता, टेस्टिंग इन डिटेल होता, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर मैकेनिज्म प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। ठीक है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर किन किन बातों की वजह से सैंपल साइज अफेक्ट होगा, और सिमिलरली टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर किन किन बातों की वजह से सैंपल साइज अफेक्ट होगा, ये बातें अपन लोग अभी देख रहे हैं। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट ऑडिटर में कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। These factors which need to be considered together assume the auditor does not modify the nature and timing of other test of control। मतलब क्या है कि अगर मैं एक बात को समझ रहा कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से सैंपल साइज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा, अगर मैं वो बात अगर समझ रहा हूँ तो मुझे बाकी सारी बातों को अदर थिंग्स शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब एक बात को अगर आप समझ रहे तो बाकी बातों को कुछ समय के लिए कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जब भी आप वो पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट समझ पाएंगे। देखो सैंपल साइज बढ़ना है या फिर कम होना है, ये किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो अपन लोग अभी देख लेंगे। देखो सैंपल साइज बढ़ रहा मतलब क्या हो गया कि आपको चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि सैंपल साइज अगर बढ़ रहा, अगर 100 की पॉपुलेशन में 10 का सैंपल साइज है तो आपका समय और एफर्ट्स कम लग रहे हैं। 100 के पॉपुलेशन में आपका 25 का सैंपल साइज है, आपका समय, एफर्ट्स, सभी चीजें बढ़ रहा है। समझ में आ रहा? तो सैंपल साइज बढ़ना मतलब क्या, आपको चेकिंग ज्यादा करना होगा। ठीक है, देखते हैं अपन लोग। एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल। रेलेवेंट कंट्रोल को आपको ज्यादा समझना है, रेलेवेंट कंट्रोल के ऊपर आपको ज्यादा भरोसा रखने का है। तो आपको मतलब क्या हो गया कि ज्यादा भरोसा रखना है, मतलब क्या है कि आपका एश्योरेंस आपको ज्यादा चाहिए। एश्योरेंस ज्यादा चाहिए मतलब क्या, भरोसा ज्यादा चाहिए। भरोसा चाहिए कि ये कंट्रोल बराबर है, भरोसा चाहिए कि प्रोसेस बराबर हो रही, भरोसा चाहिए कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, भरोसा चाहिए कि कोई एरर नहीं हो रहा। तो बात ऐसी है कि अगर आपको भरोसा चाहिए कि ये सब लोग चीजें बराबर कर रहे हैं, तो भरोसा एक बार में बढ़ जाता क्या, कोई भी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी प्रोसेस के ऊपर, कोई भी इंसान के ऊपर, कोई भी इनफ्लो के ऊपर, आउटफ्लो के ऊपर नहीं। एक इनवॉइस देखने से आपको भरोसा हो जाएगा क्या, एक कंट्रोल एक बार देख लिया कि ऐसा ऐसा इनका परचेस होता तो हो जाता कि नहीं। भरोसा स्थापित करने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए, भरोसा इंक्रीज करने के लिए, एश्योरेंस इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल्स के ऊपर भरोसा ज्यादा रखने के लिए आपको चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा। चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा मतलब आपका सैंपल साइज बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा। मतलब क्या कि ग्रेटर द एश्योरेंस ग्रेटर वुड बी द सैंपल साइज। समझ में आ रहा है? रीजंस दिए हुए, अपने को रीजन लिखना नहीं है। पेपर में अगर फैक्टर्स पूछे तो आपको जितना मैंने बोल्ड करके दिया है उतना ही लिखना है। The more the assurance the auditor intends to obtain from the operating effectiveness of control। Operating effectiveness of control का मतलब क्या है कि इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल सही काम कर रहा है, सही तरीके से भी ज्यादा कि सही काम कर रहा है। It is able to prevent, detect and correct the errors and fraud on time to time basis। The lower the auditor's assessment, the lower the auditor's assessment of the risk of the material misstatement will be, the larger will be the sample size will needed to be। मतलब क्या है कि आपको ज्यादा एश्योरेंस चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छी है, तो आपको सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा।
So simple thing is that if you want greater assurance regarding the operating effectiveness of control, you need to have a greater sample size. When the auditor's assessment of ROMM at the assertion level includes an expectation of operating effectiveness of control, अगर आप रोमम करते समय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पहचानते समय, देखते समय, नॉलेज ऑफ टाइम बिजनेस लेते समय आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के बारे में ज्यादा भरोसा, ज्यादा एश्योरेंस चाहिए, आपको सैंपल साइज रखना पड़ेगा ज्यादा। सैंपल साइज ज्यादा रखना पड़ेगा मतलब क्या? इन शॉर्ट आपको चेक ज्यादा करना पड़ेगा। सिंपल है ना, ज्यादा चेकिंग ज्यादा भरोसा, कम चेकिंग कम भरोसा। पॉइंट नंबर 2, एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहला वाला पॉइंट हो गया, अब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं पर लोग, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। पहली बात, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब क्या? जैसे अगर आप आपका जैसे 100 का पॉपुलेशन है, 100 के पॉपुलेशन के अंदर जैसे आप 10 सैंपल चेक करें, मतलब आपका सैंपल साइज कितना हो गया? 10 का। आपका पॉपुलेशन कितने का है? आपका पॉपुलेशन है 100 का, पॉपुलेशन हो गया 100 का। ये 10 के सैंपल साइज के अंदर आपके सपोज 2 एरर निकलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एक तरीके से बोल सकते हैं। फिर रेट ऑफ डेविएशन आपका इतना है यहाँ पे 20%। आप 2 एरर आए तो आप क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, चलता है, उतना तो चलता ही है। तो ये जितना चलता ही है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। यहाँ पे कैसा हुआ देखो एक बार और, 100 का पॉपुलेशन था, 10 का सैंपल साइज था, कितने एरर आए 10 सैंपल साइज में? 2। आपने क्या बोला? ठीक है, तो भी इतना भी रहा तो चलता है, आई कैन एक्सेप्ट द कंट्रोल, मैं कंट्रोल को मानता हूं, कंट्रोल के ऊपर मेरा भरोसा है। तो ये 2 सैंपल साइज 10 के अंदर मेरे 2 एरर आए, स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग इट। इसका मतलब क्या है? मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मेरा कितना हो गया? 20%। अब मैंने क्या बोला? मेरे को 4 भी एरर आए तो चलता, मतलब मेरे को 40% भी डेविएशन रहा तो चलता। तो मेरा क्या हो गया? एरर ज्यादा भी रहे तो चलता। मेरे को एरर ज्यादा रहे तो चलता, इसका मतलब क्या है? मेरे को एरर ज्यादा रहे, इसका मतलब क्या है? कि मेरे लिए वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे सैंपल साइज कम हो जाता है। 20% क्या, मुझे 40% गलतियां रही तो भी मैं टॉलरेट कर सकता, 20% नहीं 40% गलतियां रही तो भी मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? क्या मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा होने की वजह से, मेरा रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क बचाने की क्षमता ये अगर ज्यादा है, तो मुझे सैंपल साइज क्या रखना पड़ेगा? ग्रेटर द रिस्क एपेटाइट, ग्रेटर गलतियां बचाने की क्षमता, गलतियां ज्यादा आपको चलती है तो आपका सैंपल साइज रहता है कम। The lower the tolerable rate of deviation, the larger the sample size needs to be. इसका उल्टा, अगर आपको ये कम रखना है, लोअर है, आपको टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आपका 20 नहीं 10% ही है, तो आपको चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा। चेकिंग ज्यादा करने के लिए सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये इनवर्स है, ठीक है। ऊपर वाला था डायरेक्टली रिलेटेड, ये है इनवर्स रिलेटेड। ज्यादा गलतियां बचा सकते तो सैंपल साइज कम, सैंपल साइज ज्यादा। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आपको समझ गया होगा, 10 के सैंपल साइज में 2 एरर है और मैंने बहुत चलता है, तो इसका मतलब 20% मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेट जितना कर सकते हैं, जितना आप सहन कर सकते हैं। अगर आपका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज आपका कम रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा देता मैं, ये देखो पॉइंट नंबर 2। अगर आपका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब TROD, अगर आपका TROD ज्यादा है, ज्यादा गलतियां बचा सकते हैं, इसका मतलब आपका सैंपल साइज कम भी रहा तो चलता है, चेकिंग कम रहा तो चलता है। एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। मैंने इनका कंट्रोल देखा परचेस का, मुझे सब गड़बड़ गड़बड़ लग रहा, कुछ पेमेंट बराबर नहीं है, पेमेंट के इनवॉइस आने के पहले पेमेंट हो जा रहा, एडवांस पहले पेमेंट हो जा रहा, गुड्स आ ही नहीं रहे, गुड्स आ रहे, ये सब मुझे कंट्रोल में गड़बड़ दिख रहा है। मतलब क्या हो गया कि मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पे गलतियां ज्यादा है। क्या करते फिर आप यहाँ पे, आप ज्यादा चेक करते, आपको लगता है सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट की पढ़ाई ज्यादा करते, मतलब ज्यादा चेकिंग करते, ज्यादा मेहनत करते। आपको वैसे ही यहाँ पे आपको लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलतियां ज्यादा है, गलतियां ज्यादा है तो फिर अब आप क्या करेंगे? गलतियां अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? गलतियां ज्यादा है तो आप लोग करेंगे चेकिंग ज्यादा। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या हो गया? अगेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, EROD मतलब क्या? एक्सपेक्टेड, आपको लगता है गलतियां ज्यादा है, गलतियां ज्यादा है फिर आपको सैंपलिंग साइज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा। तीनों पॉइंट हो गए। चौथा, एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स
desired level of assurance that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation. अगेन मेरे को यहाँ पे क्या हो गया, मुझे ज्यादा भरोसा चाहिए कि जितना मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन उससे कम ही चुना. मतलब क्या होगा, मुझे एश्योरेंस ज्यादा होना है. एश्योरेंस ज्यादा होना तो क्या हो जाता, सैंपल साइज ज्यादा. क्या एश्योरेंस होना मेरे को यहाँ पे कि मेरा, क्या एश्योरेंस होना मुझे यहाँ पे कि मेरा एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन कम होना चाहिए. किसके वजह से, किससे कम होना, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से. यहां पे लिख लेते हैं. हाँ देखो, मुझे क्या एश्योरेंस चाहिए, पहली बात एश्योरेंस है ना, भरोसा. ज्यादा भरोसा है तो ज्यादा सैंपल साइज, ज्यादा भरोसा तो ज्यादा सैंपल साइज, ज्यादा चेकिंग. क्या भरोसा क्या चाहिए आपको यहाँ पे कि आपका एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन, एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन जैसे मैंने पीछे बताया था आपको 20% मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है. मेरे को क्या लगता कि मेरा जो एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन है वो कम रहना चाहिए एज कंपेयर्ड टू टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन. फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सैंपलिंग साइज बढ़ाना पड़ेगा. चेक करो ज्यादा, जब भी तो आपका डेविएशन रेट कम होगा. ज्यादा चेकिंग कर लिए तो आपको ज्यादा भरोसा मिल जाएगा. The greater the level of assurance that the auditor desires that the results of the sample are in fact indicative of the actual incidence of deviation in the population, the larger the sample size needs to be. Sample के results should be indicative of actual population. Population जैसा sample में आ रहा वैसे ही population में भी रहना चाहिए. सिंपल बात बताओ अगर आपको, तो यहाँ पे उनको भरोसा चाहिए कि जितना मेरा रिस्क एपेटाइट है ना, जितनी मैं गलतियां बचाने की क्षमता रखता हूँ उससे कम ही गलतियां होनी चाहिए, उससे कम ही गलतियां होनी चाहिए. An increase in the number of sampling units in the population. जैसे मेरा 100 का पॉपुलेशन है तो मैं 10 सैंपल चेक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, 10%. तो क्या 1 लाख के पॉपुलेशन में मुझे 10,000 चेक करना पड़ेगा कि सैंपल? नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है. मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से ऐसा उतने प्रोपोर्शन में सैंपल नहीं बढ़ता. 100 के पॉपुलेशन में मैं 10 सैंपल चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब 1 लाख के अंदर मुझे 10,000 चेक करना पड़ेगा कि 10%? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता. मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा तो सैंपल साइज वो हिसाब में नहीं बढ़ता है. जितने प्रोपोर्शन में सैंपल बढ़, जितने प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन बढ़ता उस प्रोपोर्शन में सैंपल साइज नहीं बढ़ता. ऊपर वाला हो गया डिविएशन, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल. अभी ये क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल, माइन्यूट चेकिंग चलता है. ये काय में टेस्ट ऑफ डिटेल. ऊपर जैसा देखा ना वैसे ही यहाँ पे भी. एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्या है इसका मतलब कि ऑडिटर को लगता है कि यार असेस करना है रोमम को, यहाँ पे देखने का है गलतियां है नहीं है, कहाँ पे खराबी है नहीं है. आपको क्या करने का, इनके ऊपर भरोसा स्थापित करने का है. तो क्या करना पड़ता है आपको, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है. The higher the auditor's assessment of risk of material misstatement, larger the sample size needs to be. आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऑडिटर का असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है. मतलब क्या आपको लग रहा है यहाँ पे रोमम ज्यादा है. सिंपल टर्म्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है. अगर रोमम ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा ही रहेगा. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये इनका ऐसे ट्रांजैक्शन है, इनका ऐसा बिजनेस है, इनकी ऐसी कंपनी है जहां पे रोमम ज्यादा है. रोमम ज्यादा है तो क्या हो जाता, आपको चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा. चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा मतलब क्या, सैंपल साइज ज्यादा रहेगा. The higher the auditor's assessment of romum, the larger the sample size needs to be. The auditor's assessment of risk of material misstatement is affected by inherent risk and control risk. बराबर है. Romum is a function of inherent risk and control risk. आपको लगता है यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रोमम ज्यादा है मतलब क्या है, इनफैक्ट इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है. इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है तो आपको वैसे भी ये सब रिस्की ट्रांजैक्शन है तो चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क. For example, if the auditor does not perform test of control, the auditor's risk assessment cannot be reduced for the effective operation of internal control with respect to the particular assertion. अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए ही नहीं, ऊपर वाले टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो करना चाहिए कि कंट्रोल कैसा है इंटरनल कंट्रोल, वो पहचाना ही नहीं, फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा के पूरा टेस्ट ऑफ डिटेल के ऊपर रखना पड़ेगा. अपना टेस्ट ऑफ डिटेल के ऊपर ही आपको रिस्क असेस करना पड़ेगा. टेस्ट ऑफ डिटेल के ऊपर ही समझना पड़ेगा इनका ट्रांजेक्शन सही है या गलत है. फिर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल बढ़ाना पड़ेगा. टेस्ट ऑफ डिटेल बढ़ाना पड़ेगा तो सैंपल साइज बढ़ाना ही पड़ता है. वैसे भी रोमम अगर ज्यादा है तो इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो फिर अब ऑडिट रिस्क को कैसे कम करेंगे आप, डिटेक्शन रिस्क को कम करके. रोमम ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ता है,
डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ता है। डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रोमम इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। ये मेरा टॉपिक बाद में लेने का कारण ही इसलिए क्योंकि इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क अपना बाकी था। अब वो चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो इसके अंदर ये बातें हो गई, तो अब ये बातें आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि रोमम ज्यादा है मतलब गलतियां ज्यादा है तो चेकिंग ज्यादा करना पड़ता है। किसको? ऑडिटर को। An increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion. आप दूसरे प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर रहे, आप सैंपलिंग कम कर रहे, सैंपलिंग नहीं इस्तेमाल करना है आपको, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करने का है, सैंपलिंग कम करना है। तो सैंपल का को ज्यादा चेक करेंगे अपन लोग, सैंपलिंग साइज भी कम कर देंगे क्योंकि अपन लोग अदर प्रोसीजर्स से यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस निकालने वाले हैं। आई रिपीट, आपको यहाँ पे सैंपलिंग एज ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने का क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो भी अपन टाइम पास करेंगे कि सैंपल साइज सिलेक्ट करके सैंपल ज्यादा करके नहीं, सैंपलिंग करना कम है तो सैंपल साइज भी कम ही होने वाला है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यू आर रिलाइंग ऑन दी अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर इसके अलावा सैंपलिंग के अलावा भी कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रहते हैं? हाँ, एआरपी, रेशियो एनालिसिस, वो सब बातें कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है तो आपको दूसरे प्रोसीजर्स अगर आपको करना है तो आपको सैंपल साइज यहाँ का कम ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये काम में आने वाले नहीं। An increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable rate of misstatement is not exceeded by the actual misstatement. ये मैंने पहले भी बोला। अगेन यहाँ पे बात क्या हो गई कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ज्यादा भरोसा, तो सैंपल साइज बढ़ता ही है। एन इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब कि आपको एरर चलते, एरर अगर चलते तो फिर क्या करने वाले अपन लोग, एरर अगर आप लोगों को चलते हैं, ज्यादा एरर चलते, फिर क्या करते आप लोग, अगर आपको ज्यादा एरर चलते तो सैंपल साइज अपन लोग मिनिमम रखते। रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा है, रिस्क एपेटाइट मतलब गलतियां ज्यादा चलती है। अभी स्टेशनरी का खर्चा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेक करे तो भी चलता, कुछ गलतियां रही तो भी चलता, तो अपन लोग यहाँ पे सैंपल साइज डायरेक्टली कम ही लेंगे। An increase in the amount of misstatement the auditor expects to find in the population. Again, आपका यहाँ पे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बढ़ गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर बढ़ गया तो सैंपल साइज भी बढ़ जाता। सेम पॉइंट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा, सैंपलिंग उस हिसाब से नहीं बढ़ता। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।